बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक गैरिजन कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन। स्टूडेंट्स, हम पहला चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको जब पहला चैप्टर शुरू किया था ना तब भी ये डिफरेंस बताया था। आज फिर से याद करवा देता हूँ। पहला चैप्टर जो हमने ख़त्म किया है डेट, उसका जो नेम था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या है कि चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो मैंने आपको सिखाया पिछले चैप्टर में कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हमने। पहले नंबर पे फोर्स, फिर दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा। तो हमने जब चार्ज रेस्ट पे था तब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की पहले चैप्टर में। अभी जो हमारा चैप्टर जो हम 13 शुरू करने वाले, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बजाय इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो का जो मतलब है डेट इज चार्ज और डायनामिक्स का मतलब मोशन। मतलब अब भी हम चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, बट नाउ इन दिस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे था तब पढ़ा उसे हमने। अब इस चैप्टर में चार्ज मोशन में होगा, अब तब उसकी जो स्टडी है उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपली वी कैन डिफाइन इट एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस व्हेनेवर दे आर इन मोशन। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो हरकत में होते हैं, दैट इज नाउन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which we study about charges when they are in motion is called electrodynamics or current electricity. Okay. अब फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल फिनोमिना हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो वो चीज़ चलती है। जैसे ग्लो बल्ब है, बल्ब का चलना, चार्ज का बहाव जब होता है तो बल्ब चलता है। बहुत सारी मोटर्स हैं हमारे इर्द गिर्द, मशीन्स हैं, उनकी मोटर्स हैं, जब चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो तब चलती हैं। तो इस तरह डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका आप एप्लीकेशंस कह लें, एग्ज़ाम्पल्स कह लें, बहुत ज़्यादा हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी हमने डिस्कशन करनी है पूरे चैप्टर में, डैट इज़ जब चार्ज मूव कर रहा होता है ना, इस टर्म को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट का मतलब मूव, बहाव, फ्लो। तो अब सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बाद कि आपको आई डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें। मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे लूँ फिर मैं इसको डिफाइन करूँगा इलेक्ट्रिक करंट को। देखें, अब चार्जेस ने मूव करना है। सवाल आया जहन में, कहाँ से मूव करना है? जहन में सवाल तो आता है कि चार्जेस ने कहाँ से मूव करना है। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मटेरियल तो होगा जिसमें से मूव करेंगे। तो जो चीज़ जिसमें से चार्जेस मूव करते हैं वो हम उसे नाम देते हैं कंडक्टर का। कंडक्टर में हमारे पास, एज वी पीपल नो, कंडक्टर कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से इजीली पास हो जाती है, उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से करंट का बहाव होता है, वो चार्जेस उसके पास मौजूद हैं। तो कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर एग्जांपल ए। अब डेल्टा क्यू चार्जेस हैं जो डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास कर रहे हैं, तो वो असल में क्या कहलाता है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आप कहें चार्जेस कहें, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू any cross section of conductor, through any cross section of conductor is called electric current, is called electric current.
ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी, वो है कैपिटल आई। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। अब फार्मूला, वही डेफिनेशन को हम फार्मूला में कन्वर्ट करने वाले हैं ऐसे। फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। वही बात, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं? एसआई यूनिट्स जो हैं करंट के वो हैं एम्पेयर, ए से लिखते हैं इसे, और ये बेस क्वांटिटी है, यू पीपल नो, पार्ट 1 में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एम्पेयर, कूलम चार्ज के यूनिट, और टाइम के यूनिट सॉरी क्या, सेकेंड। तो ये क्या आया, कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको अगला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर डिफाइन करें, ठीक है। तो सिंपल 1 एम्पेयर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पेयर करंट तब होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से पास करेगा। सिंपल वही डेफिनेशन है जो ये है, बस चार्ज की जगह 1 कूलम, टाइम की जगह 1 सेकेंड। चले मैं लिख देता हूँ, when 1 कूलम चार्ज इज पासिंग, ऊपर आ जाए, when 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू any cross section of the conductor in 1 second, then current passing through the conductor will be 1 एम्पेयर। देखें ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे हमने 1 फैरेड डिफाइन किया था इसी तरह से, ठीक है, सिंपल। नीचे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए डेफिनेशन लिखे, नीचे फार्मूला लिखते हैं, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड, सिंपल, बात खत्म। ये हो गया। अब जो है ना चार्जेस का भाव, डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली चीज़ कंडक्टर में जो करंट के रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। दूसरी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। केमिस्ट्री में आपने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा सोल्यूशन जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो जो बहाव है करंट का, जो मतलब के रिस्पॉन्सिबल हैं वो आयंस हैं। उसके बाद आपके पास आ जाए सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स इंशाल्लाह इसके ऊपर 17 चैप्टर पूरा है, 18 चैप्टर पूरा है सेकेंड ईयर का। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनमें क्या होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया हमारे पास करंट क्या चीज़ है, करंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, करंट के यूनिट क्या हैं, ठीक है, 1 एम्पेयर क्या चीज़ होती है, और डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर जो चार्जेस के करंट के रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये कि साइंटिस्ट ने जब फिज़िक्स पे करंट पे काम शुरू किया तो वो सिर्फ जानते थे, मतलब या बात करते थे रिलेटेड टू कन्वेंशनल करंट पे बात करते थे। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूं। डिफरेंस बताने लगा हूं अब आपको कन्वेंशनल करंट में और इलेक्ट्रॉनिक करंट में। देखिए ये कंडक्टर है बच्चा आपके पास, दिस इज, ठीक है, और आपने सोर्स मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब बच्चा कन्वेंशनल करंट क्या है, अब आपको ये मैं सिखाया लास्ट चैप्टर में कि पॉजिटिव इज़ फॉर हाई पोटेंशियल और जो नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल होता है। तो मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई से कौन से वाले चार्जेस लो की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। तो वी कैन से कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन, द मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई
टू लो पोटेंशियल। और ये बात याद रखिएगा कि जो कन्वेंशनल करंट है दिस इज़ ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। अच्छा, जब साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, करते रहे थ्योरीज बनाते रहे, फिर उन्हें बाद में ये ऑब्ज़र्व किया कि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन की वजह से अपना करंट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, देखें इलेक्ट्रॉनिक करंट, उन्होंने कहा जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ जाते हैं ना, उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई की तरफ आते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अब आपने करनी है, द मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई। और लो टू हाई क्या चीज़ मूव करती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, जितना भी आप फिज़िक्स में जब भी बात करते हैं ना, आप आगे अगले चैप्टर्स में भी ये ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, वो कन्वेंशनल करंट पे ही बात चल रही होती है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंगली ही काम चल रहा होता है। तो कहा जितना कन्वेंशनल करंट होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो जो हमने थ्योरीज बनाई हैं वो उनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 13, आपकी सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने आज की वीडियो में सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ करंट्स कौन कौन से वाले हैं और फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट कौन कौन से वाले होते हैं। तब तक अपना ख्याल रहें, खुश रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।